हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हमारा अध्याय नंबर 14 विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर आपके सामने इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। पहला सवाल बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर खुल चुका है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि हम इतिहास की MCQs की एक सीरीज़ का अध्यायवार या क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। अब तक के हम चूँकि सिंधु सभ्यता से लेकर के एक के बाद एक अध्याय का अध्ययन करते चले आ रहे हैं और आज हमारा अध्याय नंबर 14 विजयनगर राज्य से संबंधित है। इसके बाद भी आगे श्रृंखला जारी रहेगी MCQs की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर हैं। आप इनको तैयार कीजिए और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यानी विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही सवाल या पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए, सुनिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे, बाण गंगा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। तो जो विजयनगर राज्य है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर जब यह राज्य था तो यह अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। लेकिन समय के साथ साथ, जैसा कि उत्थान पतन प्रकृति का नियम है, इस राज्य का भी पतन होता है और यह अवशेष के रूप में रह जाता है। तो विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? बड़ौदा में, हम्पी में, गोलकुंडा में, बीजापुर में। तो हम्पी में जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 3, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ये भी सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आयत पूछा जाता है, अधिकतम पूछा जाता है। अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे, जो कि चाहे TGT इतिहास हो या PGT इतिहास हो या फिर UPSC हो जिसमें इतिहास का प्रश्न हो, आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा कि बीजापुर का गोल गुंबज में किसका मकबरा है? आदिल शाह प्रथम का, ताज सनेटावा का, मोहम्मद आदिल शाह का, इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहम्मद आदिल शाह है इनका मकबरा बीजापुर का गोल गुंबज जो है वो बीजापुर का गोल गुंबज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? यानी किस जनपद में है? बीजापुर जनपद में है, रायपुर जनपद में है, गुलबर्गा जनपद में है, बेल्लारी जनपद में है, बेल्लारी जिले में है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, चूँकि हम्पी जो है, हम्पी किस लिए प्रसिद्ध है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं और विजयनगर साम्राज्य अपने समय का एक समृद्धशाली साम्राज्य रहा है, इसीलिए हम्पी प्रसिद्ध है। और हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी जो है बेल्लारी में स्थित है, बेल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 5, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे और इन्होंने जो मित्रतापूर्ण संबंध रखे वो किसके साथ रखे? पुर्तगालियों के साथ रखे, ब्रिटिश के साथ रखे, डचों के साथ रखे या फ्रेंच के साथ रखे? तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
सवाल नंबर 6, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बीजापुर, गुलबर्गा, बेलगाम, रायचूर। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? बुक्का, देवराय, कृष्णदेवराय, हरिहर। तो जो हरिहर और बुक्का ये हैं, हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, या विजयनगर की स्थापना करने का श्रेय हरिहर और बुक्का को जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रश्न ये है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो जो विजयनगर का प्रथम शासक जो था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी वह कृष्णदेव राय था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? यह तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो कि आप बिना पढ़े भी जान सकते हैं, लेकिन चूँकि आपको याद करना पड़ेगा। चार मीनार एक फेमस स्थान है हैदराबाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुक्का के पुत्र कंपन को, बुक्का प्रथम की पुत्र वधू गंगा देवी को, बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, बुक्का प्रथम को। तो बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर राज्य में हुआ और मदुरा विजय का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो बुक्का के पुत्र कंपन या कंपराय को जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, कल्हड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं मृतुंग ने, जोनराज एवं श्रीवर ने, बिल्लड़ एवं मृतुंग ने, बिल्लड़ एवं मम्मट ने। तो जोनराज एवं श्रीवर ने कल्लड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? गुप्त राज्यकाल में, सातवाहन राज्यकाल में, विजयनगर राज्यकाल में, चोल राज्यकाल में। तो वैदिक ग्रंथों के जो प्रसिद्ध भाष्यकार थे वह विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा जो संघ बनाया गया उसमें शामिल कौन नहीं था? क्योंकि विजयनगर एक जब समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया तो इससे बचने के लिए या इससे लड़ने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों ने एक संघ बनाया, लेकिन उसमें कुछ लोग शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर वही प्रश्न हमारा है कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा जो संघ बनाया गया उसमें कौन शामिल नहीं था? बीजापुर नहीं शामिल था, अहमदनगर शामिल नहीं था, गोलकुंडा नहीं शामिल था, या बरार नहीं शामिल था? तो जो बरार था वह इसमें शामिल नहीं था, यानी कि विजयनगर के विरुद्ध जो संघ बना दक्षिण के राज्यों द्वारा उसमें बरार शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 13, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है, यानी किस युद्ध से विजयनगर का अंत हो जाता है? तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, अदोनी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो जो तालीकोटा का युद्ध था इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। ऑप्शन है इसका सही जवाब। सवाल नंबर 14, खानदेश राज्य का कौन संस्थापक था? अलाउद्दीन हसन, मलिक रज़ा फारूकी, जौना खां, या जलालुद्दीन एहसान शाह? खानदेश राज्य का जो संस्थापक था वह मलिक रज़ा फारूकी था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी थी, यानी कहीं के शासक की जो उपाधि थी वह किसकी थी? मालवा, खानदेश, जौनपुर या गुजरात? तो जौनपुर के शासक की उपाधि थी सुल्तान उस शर्क। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 16, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है?
श्रीकालहस्ती में, भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में। तो जो विरूपाक्ष का मंदिर है यह हम्पी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में, पंडवा बंगाल में, गुजरात में, खानदेश में। तो जो अटाला मस्जिद है वह जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? श्रीरंगम में, हम्पी में, बेलूर में, भद्राचलम में। तो जो विजय विट्ठल मंदिर है यह हम्पी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? विजयनगर बहमनी इनके बीच में संघर्ष शुरू हुआ, तो यह किसके शासनकाल में शुरू हुआ? कृष्णदेव राय के, देवराय द्वितीय के, हरिहर एवं बुक्का के या देवराय के? तो हरिहर और बुक्का के समय में बहमनी और विजयनगर राज्य के बीच संघर्ष शुरू होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, महाबलीपुरम में या मदुरई में? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगाराय का दमन किया? कृष्णदेव राय ने, देवराय ने, देवराय द्वितीय ने, अच्युत देव राय ने? तो कृष्णदेव राय ने जो है उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगाराय का दमन किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या शिराजे हिंद कहा जाता है? वाराणसी को, जौनपुर को, दिल्ली को, आगरा को? तो जो पूर्व का सिराज जिसे कहा जाता है वह जौनपुर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? वी स्मिथ ने, लेनपूल ने, नीलकंठ शास्त्री ने? इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ शास्त्री ने कृष्णदेव राय की, उड़ीसा के शासक जो प्रताप रुद्र गजपति थे उनके विरुद्ध जो अभियान किया था, इसको 16वीं सदी की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है नीलकंठ शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 24, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चला? पांडवों से, पुर्तगालियों से, कालीकट से, बहमनी राज्य से? तो विजयनगर का जिसकी स्थापना से लेकर उसके पतन तक जिनके साथ हमेशा संघर्ष चला वह बहमनी राज्य था। बहमनी राज्य से उसका संघर्ष प्रारंभ से लेकर अंत तक चलता ही रहा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? यानी विजयनगर साम्राज्य में एक ऐसा स्थान था जहाँ गलीचे बनाए जाते थे, गलीचों का निर्माण किया था। तो वो स्थान कौन सा था? कालीकट था, वारंगल था, पुलिकट था, विजयनगर था? तो कालीकट जो था उस समय गलीचों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की? तो हरिहर बुक्का ने की थी। और कब हुई थी? 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 14वीं सदी में हुई थी, 14वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 27, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा वो किसके साथ लड़ा? इस्माइल आदिल शाह के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक से, कुली कुतुब शाह से, प्रताप रुद्र गजपति से? तो कुली कुतुब शाह से कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था वो कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था। कृष्णदेव राय ने यह युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किससे लड़ा था? ऑप्शन सी इसका सही जवाब। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। यानी बहमनी राज्य से गोवा को छीनने वाला शासक वो कौन था जो कि विजयनगर का शासक था? बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय? तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से
गोवा को छीना था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेवराय का, देवराय प्रथम का, देवराय द्वितीय का, राजराजा का? यानी किस शासक का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो कहा जाता है वह कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं कराया? तो इनमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसका निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा कराया गया, लेकिन एक ऐसा स्थान है जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं किया। तो अब ऑप्शन ए है हजारा स्वामी मंदिर, इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया। नंबर बी है मीनाक्षी मंदिर, इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया। नंबर सी है कृष्ण स्वामी मंदिर, ये भी कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किया गया। और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किया गया, लेकिन जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं करवाया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनैतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? पारिजात अपहरणम, दूसरी है ऑप्शन बी मनुचरितम, और ऑप्शन सी है आमुक्त माल्यद, और चौथी है मधुरा विजय। तो जो आमुक्त माल्यद है इसमें कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन हमें मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जैसा कि अभी हमने देखा कि 14वीं शताब्दी में हुई। तो 1526 नहीं हो सकता है, 1226 भी नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जिसमें कि 1347 और 1336 2 तिथियां हमारे सामने हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल में के किस सुल्तान ने कराया? तो महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद कराया गया, लेकिन यह किस शासक के द्वारा कराया गया? तो नुसरत शाह ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन सी राजा गणेश है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नुसरत शाह थे शासक था, महाभारत का बंगला में अनुवाद कराने वाला जो सुल्तान था वह नुसरत शाह था। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी जलालुद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन सी दाऊद प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था इसने हिंदुओं से जजिया कर लेने से मना किया था, जजिया कर न लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूदराज बंदा नवाज को भूमि अनुदान की थी, या भू अनुदान किया या भूमि दान में दी थी? तो मोहम्मद गेसूदराज बंदा नवाज बहुत ही मशहूर सूफी संत थे जिनका यह मानने वाला था बहमनी शाह का शासक जिसने उनको भूमि अनुदान में दी। तो वह शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी शिहाबुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ताजुद्दीन फिरोज था जो कि बहमनी वंश का शासक था, उसने महमूद गेसूदराज बंदा नवाज को भूमि दान में दी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो यहाँ पे जो एक इटली का यात्री था निकोलो दा कोंटी जो कि 1420-21 में भारत आया, इसने विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में यह भारत आया? क्योंकि की स्थापना 1336 में होती, लेकिन यहाँ पे 1420 और 1421 की बात चल रही है। तो ऑप्शन 4 हमारे सामने है, अच्युत देव राय, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी विजयनगर की यात्रा की थी। ऑप्शन डी सही जवाब।
बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, यानी बहमनी साम्राज्य को किसने ऊंचाइयों तक पहुंचाया? महमूद गवाह ने, ताजुद्दीन फिरोज ने, अलाउद्दीन हसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो महमूद गवाह था इसने बहमनी साम्राज्य को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां को, ऑप्शन बी महमूद गवाह को, ऑप्शन सी अलाउद्दीन हसन को, इनमें से कोई नहीं। तो टोडरमल का जो पूर्वगामी कहा जाता है वह महमूद गवाह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए सदाशिव राय, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। तो जो देवराय द्वितीय है इनके शासनकाल में फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के जो राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक थे इन्होंने विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी हैदर अली ने, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन डी कुली कुतुब शाह ने। तो चार मीनार का निर्माण जिस शासक ने कराया वह बहमनी वंश का शासक था और उसका नाम कुली कुतुब शाह था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है, बीजापुर में, मैसूर में है या चेन्नई में? तो गोलकुंडा जो है वह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन है इसका सही जवाब। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? राजस्थान में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वह कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? हरिहर द्वितीय को, हरिहर देवराय प्रथम को, मल्लिका अर्जुन को, देवराय द्वितीय को? तो जो मल्लिका अर्जुन हैं इन्हें संगम वंशी शासक के प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, मुद्रा प्रणाली, बंदरगाहों से आमदनी या भू राजस्व? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वह भू राजस्व था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, आठवन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग है, ऑप्शन बी भू राजस्व है, ऑप्शन सी आयात कर है, ऑप्शन डी वाणिज्य कर है। तो जो आठवन होता है वह भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। आठवन का क्या मतलब होता है? आठवन भू राजस्व विभाग को कहते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सवाल यह है, बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। 8 मंत्रियों को अष्टदिग्गज कहते थे, 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहते थे, 8 महान सेनापतियों को अष्टदिग्गज कहते थे या 8 परामर्शदाता को अष्टदिग्गज कहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जिन्हें कहा जाता था वह 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो उस समय विवाहों के ऊपर भी कर लगता था। तो विजयनगर के ऐसा कौन सा शासक था विजयनगर का जिसने विवाह कर को समाप्त कर दिया? देवराय प्रथम था, देवराय द्वितीय था, कृष्णदेव राय था या फिर सदाशिव राय था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का ऐसा शासक था जिसने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 48 आपके सामने, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव था, तिरुमाल था, रंगा द्वितीय था, वेंकट द्वितीय था? तो वेंकट द्वितीय जो था, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वह वेंकट द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 49, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तुलु वंश का शासक सदाशिव राव जो था वह तुलु वंश का शासक था। तो तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा के हाथ में थी, तिरुमल के हाथ में थी, नरसा नायक के हाथ में थी, इनमें से कोई नहीं। तो जिस वक्त तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था उस समय जो वास्तविक सत्ता थी वह राम राय या राम राजा
के हाथों में थी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अठवण के नाम से जाना जाता था, कदाचार के नाम से जाना जाता था, वेश वेग के नाम से जाना जाता था, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अठवन अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि भू राजस्व विभाग को अठवन के नाम से जाना जाता था, तो यह ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। बाकी बचे 3 ऑप्शन, तो इनमें जो हमारा ऑप्शन बी है कदाचार। कदाचार जो है, कदाचार को सैनिक विभाग के नाम से जाना जाता था, यानी विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा। तो बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला जो राज्य था वो बरार था। ऑप्शन सी। बहमनी राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो इसका आप जवाब आप देंगे बरार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? यानी जो सबसे पहले राज्य स्वतंत्र हुआ, सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य बरार, और सबसे अंत में जो राज्य स्वतंत्र हुआ वह कौन सा है? बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है। तो सबसे अंत में बहमनी साम्राज्य का जो राज्य स्वतंत्र हुआ वह बीदर था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 53, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में है, जौनपुर में है, गुजरात में, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो अदीना मंदिर है, अदीना मस्जिद है, वह बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर के थे, बाबर के थे, शेर शाह सूरी के थे, या हुमायूं के थे? यानी कृष्णदेव राय किसके समय में हुए हैं? जब उत्तर भारत में मुगलों का शासन था, उस समय किस मुगल शासक के समय में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का समय शासक थे। यानी कृष्णदेव राय जब अपना शासन विजयनगर राज्य पर चला रहे थे, शासन सत्ता में थे, उस समय मुगल काल में कौन सा शासक था? कृष्णदेव राय के किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, बाबर, शेरशाह, या हुमायूं। तो जो इसका सही जवाब है वह बाबर है। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तुलु राजवंश था, सालू राजवंश था, संगमा राजवंश था, होयसल राजवंश था? तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था वह संगमा राजवंश था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 56, इस वीडियो का आज का वीडियो हम देख रहे हैं, आज के जो सवालों की हमारी प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आज के अध्याय का अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीरंगम, ऑप्शन बी कुंभकोणम, ऑप्शन सी अनेगुंडी, ऑप्शन डी लिपाक्षी। तो जो लिपाक्षी है, लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज के साथ। तब तक देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।